करने से पहले चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। जैसा कि इसमें कहा है, माना आज किसी व्यक्ति की आयु x वर्ष है, तो t वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो दोस्तों, मैंने मान लिया आज मेरी आयु 10 साल है, ठीक है। और कोई मुझसे कहे कि 5 साल बाद मेरी आयु क्या हो जाएगी। भाई सीधी बात है, अगर आज मैं 10 साल का हूँ तो 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाऊँगा, यानी आज की आयु में 5 साल बाद की आयु जुड़ जाएगी, तो 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाऊँगा, 15 वर्ष का। मान के चलो आज मेरी आयु 20 साल है, जो भी मान लो 20-25, मैंने 25 मान लिया। आज मेरी आयु 25 साल है, तो 10 साल बाद कितने का हो जाऊँगा, 10 साल बाद हो जाऊँगा मैं 35 वर्ष का। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वर्तमान आयु दी रखी है और टी वर्ष बाद की आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु में टी वर्ष बाद यानी जितने वर्ष की उसने आयु पूछी है उसको जोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें कहा है, यदि किसी व्यक्ति की आयु x वर्ष है तो टी वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु क्या थी। दोस्तों, इससे पहले वाले में कहा था टी वर्ष बाद की, इसमें कहा है टी वर्ष पहले, सेम उसका अपोजिट है। अगर मैंने मान लिया अगर आज मेरी आयु x वर्ष है तो टी वर्ष पहले कितने का हो जाऊँगा, सीधी बात है माइनस घट जाएगा, टी वर्ष पहले की आयु घट जाएगी, तो कितनी हो जाएगी x माइनस टी। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया अगर आज मैं 20 साल का हूँ तो 5 साल पहले कितने वर्ष का था। अगर आज मैं 20 साल का हूँ तो आज की आयु में से 5 साल पहले आयु घट जाएगी, तो कितने का था, 15 वर्ष, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि किन्हीं दो व्यक्ति की वर्तमान आयु में जितने वर्ष का अंतर होता है वही अंतर बाद और पहले की आयु में रहेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लिया आज मेरी आयु, कोई दो व्यक्ति मान ली मैंने, पहला ए और दूसरा बी। आज ए की आयु है 20 साल और बी की आयु है 25 साल। आज इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, आज इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का। कोई कहे 5 साल बाद इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर हो जाएगा। अगर आज 20 साल का है ए तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 25 वर्ष का। तो 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 25 का ए, और 5 साल बाद बी कितने का हो जाएगा, 30 वर्ष का। तो दोस्तों 5 साल बाद भी अंतर कितने वर्ष का है, 5 साल बाद भी 5 वर्ष का। और कोई कहे कि 5 साल पहले इन दोनों की आयु में अंतर कितने का था। अगर आज ए 20 साल का है तो 5 साल पहले कितने का होगा, 5 साल पहले सीधी बात है 15 का होगा, ठीक है। और 5 साल पहले बी कितने का हो जाएगा, ये 20 का। तो दोस्तों आज भी अंतर कितने वर्ष का है, आज भी 5 साल का है। कहने का मतलब अंतर हमेशा जन्म से निश्चित होता है। अगर किन्हीं दो व्यक्तियों की आयु में अंतर वर्तमान में जितना होगा उतना ही अंतर बाद और पहले की आयु में रहेगा। तो चलिए दोस्तों टाइप 1 का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें कह रहा है दो व्यक्तियों की आयु का योग 25 वर्ष है तथा उसका अनुपात 2:3 है, तो दोनों व्यक्तियों की आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको हम पहले बेसिक तरीके से करते हैं। मान लिया पहले व्यक्ति का रेशियो कितना दे रखा है, इसमें 2, मैंने x मान लिया। दूसरे व्यक्ति का रेशियो कितना दे रखा है 3, इसको भी मैंने x मान लिया। योग यहाँ पर कितना दिया है, योग 25 दिया है, तो पहले व्यक्ति का 2x, दूसरे व्यक्ति 3x, दोनों को जोड़ दिया क्योंकि योग कह रहा है, बराबर कितना योग दिया है 25। 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, 5x इक्वल टू 25। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो इससे कट जाएगा, कितने बार कटेगा 5 बार, x बराबर 5। ये x की वैल्यू निकल के आ गई। इस x की वैल्यू को हम x की जगह पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, देखो 2 गुणा 5 बराबर 10 और 3 गुणा 5 इक्वल टू
कितना हो जाएगा 15 वर्ष। ये इन दोनों की वर्तमान आयु आ गई। तो दोस्तों इसी सवाल को हम ट्रिक से करेंगे। तो दोस्तों दो व्यक्ति दिए हैं, दो व्यक्ति मान लिए हमने, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। और क्या दिया है, योग दिया है, योग लिख लिया। अनुपात कितना दिया है, 2:3। योग कितना दिया है, 25। तो बस इसमें यही करना है कि जो सवाल बोले आपको वही करना है। उसने कहा है कि दोनों की आयु का योग 25 वर्ष है। उसके हिसाब से कितने वर्ष है, 25 वर्ष। आपके हिसाब से कितने वर्ष है, हमारे हिसाब से 3 और 2 5। उसके हिसाब से 25 कैसे आया हमें नहीं पता। बस हमें क्या करना है कि उसके योग को अपने योग से डिवाइड कर देना है। कितने बार कट गया, 5 बार। 5 क्या आ गई हमारी मेन वैल्यू। इस मेन वैल्यू का गुणा दोनों रेशियो में कर देंगे। 2 × 5, 3 × 5, 5 दूनी 10 वर्ष, और ये 5 तिया 15 वर्ष। तो इन दोनों की आयु कितनी आ गई, 10 और 15। दोनों से ही सेम आएगी, लेकिन हमें ट्रिक से करना है। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। उसने कहा है कि दो व्यक्तियों की आयु का योग 25 वर्ष है, और अनुपात में कहा है 2:3। तो आपको पता है योग दिया है, तो आपको भी योग करना है। आपको सीधा सीधा क्या करना है कि इन दोनों अनुपात को आपको जोड़ लेना है। कितना हो रहा है, 2 और 3 5। बस यहीं से इसको डायरेक्ट कितने बार कट गया, 5 बार। 5 क्या आ गई हमारी मेन वैल्यू। इस मेन वैल्यू का डायरेक्ट गुणा आप क्या कर देंगे इन दोनों रेशियो में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कह रहा है रीता और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो सीता की आयु ज्ञात कीजिए, या दोनों की आयु जो भी पूछे। तो हाँ यहाँ पे क्या दिया है, रीता और सीता, और क्या दिया है, योग। अनुपात कितना दिया है, 3:4। योग कितना दिया है, 28 वर्ष। तो आपको करना क्या है, उसके हिसाब से योग कितना दे रखा है, 28 वर्ष। लेकिन आपके हिसाब से यहाँ योग कितना दे रखा है, आपके हिसाब से तो 4 और 3 7। उसके योग को अपने योग से डिवाइड कर देना। कितने बार कट गया, 4 बार। 4 क्या आ गई आपकी मेन वैल्यू। इस मेन वैल्यू का गुणा दोनों रेशियो में कर देंगे। ठीक है, 3 × 4, 4 × 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 वर्ष। और ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 वर्ष। तो ये इन दोनों की वर्तमान आयु आएगी। इसी को हम डायरेक्ट करेंगे। 4 और 3 7, योग दिया है तो आपको भी योग करना है। 4 और 3 7, 7 का अगर 28 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 4 बार। 4 क्या आ गई आपकी मेन वैल्यू। इस मेन वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ इनटू कर देंगे, तो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें कह रहा है माँ तथा पुत्र की आयु में अनुपात 7:3 है। यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष है तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। माँ पुत्र दिया है तो माँ पुत्र लिख लिया हमने, और क्या दिया है, योग दिया है तो योग लिख लिया। अनुपात कितना दिया है, 7:3। योग कितना दिया है, 60 वर्ष। उसके हिसाब से योग कितना है, 60 वर्ष। हमें नहीं पता कैसे आया, लेकिन हमारे हिसाब से योग कितना आ रहा है, 7 3 10। उसके योग को अपने योग से डिवाइड कर देना है। कितने बार कट गया, 6 बार। 6 क्या आ गई आपकी मेन वैल्यू। इस मेन वैल्यू का गुणा दोनों अनुपात में कर देंगे, इंटू 6 इंटू 6। 6 7 42 वर्ष, और ये 6 तिया 18 वर्ष। ये इनकी क्या आ गई वर्तमान आयु। पूछे क्या सवाल में, इनकी आयु का अंतर। तो दोस्तों आज माँ की आयु 42 वर्ष है और पुत्र की आयु 18 वर्ष है, तो अंतर कितने का होगा, इसमें से इसको घटा देंगे। 42 में से 18 गए तो कितने बचेंगे, 24 वर्ष। अगर इसी सवाल में कहता तो 25 साल बाद इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा। तो दोस्तों जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात बताई थी वो बात यहाँ काम करती है। अंतर यहाँ वर्तमान में जितना दिया है वही अंतर
बाद के लिए भी उतना ही रहेगा और पहले के लिए भी उतना ही रहेगा, अंतर कभी नहीं बदलता। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। तो दोस्तों टाइप 2 का पहला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है ए तथा बी की आयु का अंतर 21 वर्ष है तथा दोनों की आयु का अनुपात 5:2 है, तो दोनों की आयु ज्ञात करो। इसको हम पहले बेसिक तरीके से करते हैं। मान लिया ए की आयु 5x, अनुपात दिया है x मान लिया मैंने, और बी की आयु 2x। सेम जैसे हमने योग में किया था, इसमें क्या कह रहा है, अंतर कह रहा है इन दोनों का अंतर। तो योग कितना दिया है यहाँ पर 21 वर्ष, अंतर कह रहा है, सॉरी अंतर कितना दिया था 21 वर्ष। घटा देंगे इनको, 5x माइनस 2x बराबर 21। 5x में से 2x घट जाएगा तो कितना बचेगा 3x बराबर कितना है 21। x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो कितनी बार कट गया x बराबर 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की जगह पे कितना रख देंगे 7 रख देंगे। 5 गुणा 7 बराबर 35 वर्ष। यहाँ पे भी रख देंगे 2 गुणा 7 बराबर 14 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब इसी सवाल को ट्रिक से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ए और बी और क्या दिया है, अंतर दिया है, तो अंतर लिख लिया। अनुपात दिया है यहाँ पर 5:2, अंतर दिया है 21 वर्ष। उसके हिसाब से अंतर दिया है 21 वर्ष, आपके हिसाब से कितना अंतर दिया है 3 वर्ष। भाई आपको वही करना है जो सवाल का है। इससे पहले टाइप में आपने देखा था कि उसने योग कहा था तो आपने भी योग किया था। अब यहाँ क्या कह रहा है, अंतर कह रहा है, उसके हिसाब से अंतर कितने वर्ष का आ रहा है 21 वर्ष का। आपके हिसाब से कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3 बचा, 3 वर्ष का। तो उसके अंतर को अपने अंतर से डिवाइड कर देना है। कितना बचा, कितने बार गया 7 बार। 7 क्या आ गई आपकी मेन वैल्यू। इस मेन वैल्यू का गुणा दोनों अनुपात में कर देंगे, इंटू 7 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 35 वर्ष, और 2 का 7 में करेंगे तो 14 वर्ष। इस सवाल को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसने कहा है अंतर 21 वर्ष का और अनुपात दे रखा है, उसने अंतर कहा है तो आपको भी अंतर करना है। अंतर कितने वर्ष का आ रहा है इन दोनों रेशियो में 3 वर्ष का। इससे डायरेक्ट इसको काट देंगे, कितने बार कट गया 7 बार। 7 क्या आ गई मेन वैल्यू, इस मेन वैल्यू का गुणा दोनों रेशियो में कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों इसमें कह रहा है 2 व्यक्तियों की आयु में अंतर 3 साल का है तथा उनकी आयु का अनुपात 7:6 है, तो दोनों व्यक्तियों की आयु ज्ञात कीजिए। मान लिए मैंने 2 व्यक्ति मान लिए x और y, और क्या दिया है अंतर दिया है तो अंतर लिख लिया। अनुपात कितना दिया है 7:6, अंतर कितना दिया है 3 साल। उसके हिसाब से अंतर कितने वर्ष का है 3 साल का। आपके हिसाब से अंतर कितने वर्ष का है 1 साल का। 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1 बचा। उसके अंतर को अपने अंतर से डिवाइड कर देना है। कितने बार गया 3 बार। 3 क्या आ गया आपकी मेन वैल्यू, इस मेन वैल्यू का गुणा दोनों रेशियो में कर देंगे, इंटू 3 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 21 वर्ष, और y की वैल्यू कितनी आएगी 6 18 वर्ष। ये इनकी वर्तमान आयु आ गई। इसी को हम डायरेक्ट करेंगे। अंतर दिया है 3 साल का, यहाँ पे अनुपात में अंतर कितने का है 1 साल का। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कितने बार गया 3 बार। 3 क्या आ गई मेन वैल्यू, इस मेन वैल्यू का गुणा इन दोनों रेशियो में कर देंगे तो सेम अंतर आएगा 7 21 वर्ष और 6 18 वर्ष। तो चलिए दोस्तों एक और सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है x तथा y की आयु में अनुपात 4:3 है तथा दोनों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो y की आयु ज्ञात कीजिए। सेम यहाँ पे क्या दिया है x और y, और क्या दिया है अंतर दिया है तो अंतर लिख लिया हमने। ठीक है, अनुपात कितना दिया है 4:3, और अंतर कितना दिया है 7 वर्ष का। उसके हिसाब से अंतर कितने वर्ष का है 7 वर्ष का। आपके हिसाब से अंतर कितने वर्ष का है
1 साल का। भाई 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1 बचा। बस उसके अंतर को अपने अंतर से भाग देना है। कितने बार गया? 7 बार। 7 क्या निकल के आ गई आपकी मेन वैल्यू। इस मेन वैल्यू का गुणा दोनों रेशियो में कर देंगे। ठीक है, 4 इंटू 7, 3 इंटू 7, 7 चौक 28 वर्ष, और ये 7 या 21 वर्ष। ये इनकी क्या आ गई? वर्तमान आयु। इसी को डायरेक्ट करेंगे। उसने कहा है कि अंतर उसके हिसाब से कितने वर्ष का है? 7 वर्ष का। लेकिन आपके हिसाब से अंतर कितने वर्ष का है? 1 वर्ष का। 4 में से 3 गया तो 1 बचा। बस उसके अंतर को अपने अंतर से डिवाइड कर देना है। कितने बार गया? 7 बार। 7 क्या आ गई आपकी मेन वैल्यू, उसका इन दोनों में ही गुणा कर देना है। ठीक है, तो आपका सेम आंसर आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।